तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्या कह रहे हैं कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, यानी कि जो ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC क्या है बच्चों, एक डायगोनल है, वो एंगल A को क्या कर रही, बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल बराबर ये बटेंगे बराबर, यानी कि ये एंगल आप 2, इसको एंगल 1 बोल दो और इसको क्या बोल दो, एंगल 2 बोल दो। तो हमें क्या कह रहा है, वो गिवन कह रहा है कि जो एंगल 1 है बराबर किसके है, एंगल 2 के। ये चीज हमें क्या है, गिवन है कि नहीं। इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। हमें प्रूफ करने को क्या कह रहा है, देखिए कि इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। हमें प्रूफ करना है कि जो ये वाला एंगल है वो इसके क्या है, बराबर है। तो आप इसको एंगल 3 बोल दो और इसको एंगल 4 बोल दो। तो हमें प्रूफ क्या करने को कह रहा है, टू प्रूव एंगल 3 बराबर एंगल 4 करने को हमें कह रहे हैं। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला काम जो गिवन है उसको हमने लिख लिया, ठीक है। एक काम बात देखो जरा, जो DC है बच्चों AB के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एंगल 4 है वो एंगल 2 है क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि AC क्या है, ट्रांसवर्सल है और DC और AB क्या है, आपस में पैरेलल है। तो अब यहाँ पे लिखो कि जो एंगल 4 है बच्चों बराबर किसके होगा, एंगल 2 के होगा। और इसको इक्वेशन 1 बोल दो आप, है ना। 1 बोल दो। रीजन क्या दे देना यहाँ पर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो, जो अब DA और CB भी तो आपस में ट्रांसफर पैरेलल लाइन है और AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो जो एंगल 3 होगा वो भी तो एंगल 1 के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखो कि ऐसे लिख दो कि जो एंगल 1 है बच्चों वो किसके बराबर होगा, एंगल 3 के क्या होगा, बराबर होगा। इसको इक्वेशन 2 बोल दो आप, हाँ इसको इक्वेशन 2 बोल दो। और रीजन क्या दे देना, वही सेम कि अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वही सेम चीज, ओके, ठीक है। अब बच्चों देखो जरा ध्यान से, हमें प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि एंगल 4 बराबर एंगल 3 होंगे, ठीक है। अच्छा देखो, हम यहाँ पर एंगल 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लिख देंगे कि जो इक्वेशन एंगल 1 की जगह पे लिख देंगे हम लोग एंगल 2 को, बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल 3 के। और इसको नाम दे देंगे हम लोग इक्वेशन 3 का, ओके। और हम यहाँ पे रीजन क्या दे देंगे, बिकॉज एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2 के है, ठीक है, लिख सकते हैं। यानी हमने इस इक्वेशन में बच्चों क्या करा है, 1 की जगह पे सिर्फ 2 रख दिया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों, इसको देखो, अब इक्वेशन एंगल 2 की वैल्यू क्या है, एंगल 2 बराबर किसके, एंगल 3 के, है कि नहीं है। तो हम इस वाली इक्वेशन में एंगल 2 की वैल्यू रख सकते हैं। हम लिख देंगे क्या, कि जो एंगल 4 है बराबर एंगल 2 की जगह पर एंगल 2 के बराबर क्या है, एंगल 3 है। तो हम एंगल 3 को क्या कर देंगे, रख देंगे। और रीजन क्या दे देंगे कि जो एंगल 2 है बराबर किसके है, एंगल 2 बराबर किसके आया था, हमारा एंगल 3 के आया था। कोई मना नहीं करेगा आपको। तो यही काम हमको करना था। देखिए हमने एंगल 4 को एंगल 3 क्या कर दिया, बराबर प्रूफ कर दिया। सो लिख देंगे, सो जो AC है वो बाइसेक्ट, AC इज अ बाइसेक्ट एंगल C, है ना। ये हमारा काम हो गया, पहला पार्ट हमारा हो गया। इस तरह से करोगे आपको कोई मना नहीं करेगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद क्या करना है हमको, कि ABCD इज अ रोम्बस। हमें क्या करना है, इसको रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, आप एडजेसेंट साइड्स को क्या कर दिए, बराबर प्रूफ कर दिए। पैरेललोग्राम तो यही, और एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है, जब उसकी सभी साइडें क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो बड़ा आसान है, कैसे करेंगे देखिए, कोई हमें कॉन्ग्रुएंसी लगाने की जरूरत नहीं है। हम कैसे करेंगे देखिए, आप इस ट्राइंगल को उठाइए, किसको, ABC को, है ना। आप देखिए क्या, कि आप उठाइए किसको, ABC को। आप लिखिए इन अ, यहां से कर रहा हूं, लाइन खींचे दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। आप लिखिए इन अ ट्राइंगल ABC। आप देखिए एंगल 2 बराबर क्या है, एंगल 3 के। हम लोग कर ही चुके हैं यहाँ पे, देखिए क्योंकि एंगल 2 बराबर क्या है, एंगल 3 के है। आप लिखो कि जो एंगल 2 है वो बराबर किसके है, एंगल 3 के है। और हम सभी जानते हैं, मान लीजिए एक ट्राइंगल है, अगर अगर एक ट्राइंगल है और उसकी ये एंगल बराबर है, तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बच्चों, बराबर हो जाती हैं। और इसका उल्टा क्या होता है, अगर साइडें बराबर है तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट देखिए ABC है ये, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो इसके अपोजिट साइड क्या है बच्चों, BC, और इसके अपोजिट साइड हमारी क्या है, AB है। दोनों बराबर हैं, बराबर होंगे क्यों, क्योंकि एंगल क्या है, बराबर है। तो हम लिख देंगे क्या, सो ये बराबर है। सो
जो ए बी है बच्चों वो क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। और रीजन क्या दे देंगे बच्चों, अपोजिट साइड। आप लिख देना कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देना। अब अगर ये हो गया तो हम लिख देंगे सो ए, अगर आप एडजेसेंट साइड को आपने बराबर प्रूफ कर दिया तो ए बी सी डी क्या बन जाएगा, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ओके, इतना ही करना था हमको इस क्वेश्चन में। ये क्या है, रोम्बस, आप लिख देना यहाँ पर हेंस प्रूफ। इस तरह से क्वेश्चन को करोगे आपको कोई मना नहीं करेगा, इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करिए। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।